अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको अपनी एक नई वीडियो में। दोस्तों, दुनिया के नक्शे में एक ऐसा मुल्क भी है जो ना रकबे में बड़ा है और ना ही आबादी में वसी। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस छोटे से मुल्क की पुष्ट पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें खड़ी होने को तैयार हैं। और इसके बरक्स दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जो कि ना सिर्फ एटमी कुव्वत का हामिल है, मगर उसके दिल में मुसलमानों के लिए मोहब्बत और बरादराना जज्बा भी है। अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इसराइल पाकिस्तान से इतना खौफजदा क्यों है? क्या ये माज एटम बम की तबाहकारी का खौफ है या कोई गहरा राज जो इसराइली खुफिया अदारों की नींदें हराम कर बैठा है? तो चलिए दोस्तों, आज इन पर्दों को चाक करते हैं और चलते हैं उस हक़ाइक़ की रोशनी में जिसे हमेशा छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन ये राज खुद बोलने लगते हैं जब पाकिस्तान की बात की जाती है। नाजरीन, आपने कभी सोचा है कि ऐसा मुल्क जिसने कभी इसराइल पर खुलकर हमला भी नहीं किया, जो कि इसराइली सरहदों से काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन फिर भी इसराइल इसे अपने लिए मुमकिन ख़तरा क्यों समझता है? एक ऐसा मुल्क जिसने कभी भी बराह रास्त इसराइल पर अटैक नहीं किया, मगर दुनिया की बड़ी ताकतें इससे खौफजदा क्यों हैं? नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान की इस खुफिया कहानी के बारे में जो इसराइल और इसके इत्तेहादियों के दिलों में खौफ की तरह बैठी हुई है। कहानी सिर्फ पाकिस्तान की एटमी कुव्वत होने की नहीं, इसके पीछे तारीख और गैर एलानिया जंगें, खुफिया मिशंस और दूसरे पैगामात भी हैं जो कि पाकिस्तान ने दुनिया को दिए ताकि दुनिया इस बात को याद रखे। नाजरीन, पाकिस्तान ने दुनिया के सामने सिर्फ पुरअमन होने का मैसेज दिया। दुनिया इस बात को भी जानती है कि पाकिस्तान ने अपने जोरी प्रोग्राम को कभी भी जाहिरियत के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान इसे अपना दिफा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। मगर दूसरी तरफ इसराइल जैसी ताकतें ये समझती हैं कि अगर बराह रास्त कोई भी इस्लामी मुल्क अगर उनके लिए ख़तरा साबित हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही हो सकता है। नाजरीन, इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान के पास वो मिसाइल टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि दुनिया के चंद ममालिक के पास हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं जिनकी रेंज हज़ारों किलोमीटर दूर तक है। अगर नक्शे पर नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान से इसराइल का फासला इस दायरे कार में आता है और पाकिस्तान के शाहीन गोरी और अबाबील जैसे मिसाइल इसराइल में किसी भी जगह को टारगेट कर सकते हैं। नाजरीन, यही वो खामोश मैसेज है जिसने इसराइल समेत अमेरिका की भी नींदें हराम कर रखी हैं। लेकिन नाजरीन, सिर्फ मिसाइल और जोरी वेपन ही नहीं, एक और पहलू भी है जो कि इसराइल और इसके इत्तेहादियों के ज़हन में पाकिस्तान के हवाले से खौफ पैदा करता है। नाजरीन, इसका ताल्लुक माजी की कुछ खुफिया कहानियों से है। इसमें से एक कहानी अरब इसराइल की 1973 की जंग भी है। उस वक्त शाम और मिस्र ने इसराइल पर हमला किया ताकि 1967 की जंग का बदला ले सकें, और ये जंग इब्तदा में अरब ममालिक के हक में जा रही थी, लेकिन बाद में जब अमेरिका और दीगर मगरबी ताकतें इसराइल के पीछे खड़ी हो गई तो अरब फोर्सेस कमज़ोर पड़ने लगी। नाजरीन, उस नाजुक वक़्त में शाम ने पाकिस्तान से मदद मांगी। उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बगैर किसी डिले के पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स को शाम भेजने का हुक्म दिया ताकि वो इसराइल की फ़िज़ाइया का मुकाबला कर सकें। पाकिस्तानी पायलट्स ने शाम के आसमानों पर इसराइली जहाज़ों के साथ डॉग फाइट की और कई इसराइली त्यारे मार गिराए। नाजरीन, यही वो वाक़या था जिसके बाद इसराइली अदारों के ज़हनों में पाकिस्तानी सलाहियतों की गूंज गहराइयों तक बैठ गई। पाकिस्तान के पायलट्स की महारत और जंगी जज्बे ने इसराइलियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर कभी फ्यूचर में कोई मुस्लिम मुल्क इसराइल को बराह रास्त टक्कर दे सकता है तो वो दोस्तों मुल्क है पाकिस्तान। नाजरीन, पाकिस्तान की कुव्वत की हकीकी वजह माज हथियार और मशीनरी ही नहीं, बल्कि वो जज्बा भी है जो कुर्बानी, गैरत और ईमान का भी है। पाकिस्तान की फ़ौज सिर्फ आर्मी ही नहीं बल्कि एक नज़रिए के मुहाफ़िज़ हैं, वो नज़रिया जो कि कलमा तैयबा पर मबनी है। नाजरीन, दुनिया भर के थिंक टैंक्स और इंटेलिजेंस इदारे भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दुनिया की चंद बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी में शुमार होती है।
بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق ISI نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر مسلم ممالک کے اندرونی اور بیرونی خطرات کو بے نقاب کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن ممالک اس ادارے کے آپریشنل دائرہ کار سے خائف رہتے ہیں۔ ناظرین، افغانستان میں ہونے والی تاریخی پیش رفت اور دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ میں پاک فوج کا کردار دنیا کے لیے ایک مثال بن چکا ہے۔ پاکستان نے 80,000 سے زائد قربانیاں دے کر نہ صرف اپنے ملک کا دفاع کیا بلکہ پورے خطے کو دہشت گردی کے ناسور سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ وہ تجربہ ہے جو آج تک کسی مغربی فوج کو حاصل نہیں ہوا۔ ناظرین، دشمن قوتیں بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اگر پاکستان پر براہ راست حملہ کیا گیا تو صرف افواج پاکستان ہی نہیں بلکہ پورا ملک ایک سپاہی کی طرح میدان میں اتر آئے گا۔ اس عوامی جذبے نے دشمنوں کو ہمیشہ اس بات پر مجبور کیا کہ وہ پاکستان سے کھلی جنگ کے بجائے پراکسی وار یا سازشوں کا سہارا لیں۔ ناظرین، ایک پہلو جو پاکستان کو منفرد بناتا ہے وہ اس کی عوامی اور فوجی ہم آہنگی بھی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کی افواج اور عوام میں بڑے فاصلے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں جب بھی کوئی بحران آتا ہے تو فوج اور قوم کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وہ پہلو ہے جنہوں نے اسرائیل، بھارت اور ان کے مغربی اتحادیوں کو ہمیشہ پاکستان کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنے پر مجبور کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل پاکستان کے خلاف کبھی بھی کھلے عام محاذ کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن ناظرین، سازشوں کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ہمیشہ اسرائیل جاری رکھتا ہے۔ کبھی پاکستان کے جوہری پروگرام کے خلاف پروپیگنڈا، کبھی سائبر اٹیک تو کبھی ڈپلومیٹک پریشر کے ذریعے پاکستان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، اسرائیل اس بات کو بھی جانتا ہے کہ براہ راست جنگ کی صورت میں پاکستان کی جوابی صلاحیت بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ادھر بھارت، جو اسرائیل کا قریبی ترین اتحادی ہے، وہ بھی پاکستان کے بارے میں کئی بار اپنے خطرناک عزائم ظاہر کر چکا ہے، لیکن ہر بار بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ جب بھی اس نے پاکستان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی تو پاکستان نے عسکری اور دفاعی اسٹریٹجی سے یہ ظاہر کر دیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تذکیر بنایا جا چکا ہے۔ ناظرین، پلوامہ واقعے کے بعد پاکستان نے جس طرح کھلی جنگ سے بھرپور بچاؤ کیا، اس نے نہ صرف بھارت بلکہ اس کے اتحادیوں کو بھی یہ میسج دیا کہ پاکستان کوئی سافٹ ٹارگٹ نہیں۔ اور اس دفعہ بھی جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ دوستو، دنیا اس بات کو بھی جانتی ہے کہ پاکستان ایک رسپانسیبل نیوکلیئر پاور ہے۔ پاکستان کا ٹارگٹ جنگ نہیں بلکہ امن ہے، لیکن اگر کبھی کسی نے پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت زیادہ خطرناک ہوں گے۔ ناظرین، شاید یہی وہ پیغام ہے جو کہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس لیے پاکستان کے دفاعی حملوں میں اکثر یہ دہرایا جاتا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر جنگ پاکستان پر مسلط کی گئی تو یہ فیصلہ دشمن کے ہاتھ میں نہیں ہوگا کہ یہ جنگ کب رکے گی۔ ناظرین، آپ کو یہاں پر یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ گلوبل فائر پاور انڈیکس 2024 کے مطابق پاکستانی فوج دنیا کی 10 خطرناک افواج میں شامل ہے۔ پاکستان کی نیوی، بری اور فضائی افواج تینوں بڑی منظم فورسز ہیں۔ ناظرین، آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ دنیا میں طاقت کا پیمانہ صرف ہتھیار نہیں یا پھر فوجی ساز و سامان نہیں ہوتا، بلکہ ایک ملک کی اصل طاقت اس کی نظریاتی بنیاد، عوامی جذبہ، دفاعی صلاحیت، جغرافیائی صلاحیت اور بین الاقوامی اثر و رسوخ میں بھی چھپی ہوتی ہے۔ پاکستان، جو کہ 1947 میں اسلامی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا، آج ایک ایٹمی قوت کے ساتھ ایک عسکری طاقت اور ایک اسٹریٹجک ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی فوج دنیا کی چند بہترین افواج میں شامل ہے۔ پاک فوج نہ صرف تعداد کے لحاظ سے بڑی ہے بلکہ جذبے، ٹریننگ اور نظم و ضبط کے لحاظ سے بھی دنیا بھر میں مقبول ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے پاکستان ایئر فورس کی تو دوستو، پاکستان ایئر فورس دنیا کی چوتھی بڑی ایئر فورس سمجھی جاتی ہے، جس میں جدید طیاروں کی اگر بات کی جائے تو اس میں J-10C F-16، JF-17 تھنڈر اور جدید ترین ریڈار سسٹم سے لیس
कई और खतरनाक त्यारे भी मौजूद हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान ने चीन के साथ J-35 स्टेल्थ त्यारों का मुआहदा भी कर लिया है और बहुत जल्द चीन पाकिस्तान को ये त्यारे फराहम कर देगा। तो दोस्तों, ये त्यारे हासिल होने के बाद पाकिस्तान भी स्टेल्थ त्यारे रखने वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा पाक फौज ने ग्वादर जैसी स्ट्रेटेजिक पोर्ट को भी तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ अपनी समुद्री हदूद की भी हिफाजत कर रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है। 1998 में चागी के पहाड़ों में होने वाले एटमी धमाकों ने न सिर्फ भारत को जवाब दिया बल्कि दुनिया को भी ये बावर करवा दिया कि पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए किस हद तक जा सकता है। पाकिस्तान के पास 160 से ज़ायद न्यूक्लियर वारहेड मौजूद हैं, जिनको हदफ तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के पास शाहीन गोरी और नसर जैसे मिसाइल मौजूद हैं, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर से लेकर 2750 किलोमीटर तक है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन भी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को खटकती है, क्योंकि ये मुल्क चीन, ईरान, भारत और अफगानिस्तान के दरमियान में वाक़या है और वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ता का गेट भी कहलाता है। पाकिस्तान की बंदरगाह ग्वादर दुनिया की गहरी बंदरगाहों में से एक है, जिसकी मदद से पाकिस्तान आलमी तजारत में अहम किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, सी पैक ने पाकिस्तान की मैशत और जियोपॉलिटिकल अहमियत को मज़ीद ज़्यादा बढ़ा दिया है। नाज़रीन, बेशक हमें मुआशी दुश्वारियाँ दरपेश हैं, सियासी इंतशार भी एक हकीकत है, लेकिन इस कौम की रगों में जो गैरत, हौसला और जो कुर्बानी का जज्बा दौड़ रहा है, वो किसी भी बहरान को ताकत में बदलने की सलाहियत रखता है। ये वो कौम है जो राख से उठकर पहाड़ों को हिला देती है। ये वो मुल्क है जिसका परचम सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन है। तो दोस्तों, आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस अर्ज़े पाक को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और पाकिस्तान दुनिया में एक बावकार और पुरअमन मुस्बत ताकत बनकर उभरे। दोस्तों, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मुझे आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दीगर दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।